हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इंडिसेस एंड शॉर्ट्स पर बेस्ड होंगे सिंप्लीफिकेशंस के। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने इंडिसेस, शॉर्ट्स या फिर पावर एंड एक्सपोनेंट पर कई सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां वीडियोस के लिंक है, उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ और उसे सॉल्व करके बताऊंगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो परेशान मत होइए। मैंने सारे टॉपिक्स पर कोशिश की है कि कई सारे टॉपिक में कवर अप करूं वीडियोस में, तो उन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आप जाकर के एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां जो वीडियोस के लिंक है उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और लिख करके बताती भी जाती हूँ बोल करके, ताकि समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट में है एक स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर लिखा है 216, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, इसकी पावर है 2/3, और ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, एंड यहाँ इस पूरे की पावर है 1/2। वोट मास पर बेस्ड भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसे सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, मैंने लिखा सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसे बिल्कुल जैसे का जैसा है एज इट इज उतार दीजिए। तो ये लिख दिया मैंने, जैसे का वैसा लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए रूल होता है, अगर ऐसा कुछ है a रेस टू द पावर n और इस पूरे की पावर है m, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a रेस टू द पावर mn, और वी कैन से a रेस टू द पावर nm। तो ये कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर यही लॉ या प्रॉपर्टी इसमें यूज करूंगी, और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ अब, तो इसे मैं लिख सकती हूँ ऐसे 216, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये इस तरह से लिखा है ना, ये इस तरह से है तो इसे ऐसे कर सकते हैं, तो इसे हमने इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 216, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 1/3। अब 216 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 6 to the power 3 करके देख लीजिए। 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 ही मिलेगा, मतलब 216 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 रेस टू द पावर 3, और ये जो जहां पर था वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए बिल्कुल सेम हो गया ना, ऐसा फॉर्मेट अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। जब इसे इस तरह से लिख सकते हैं तो इसे इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, देखिए 6 रेस टू द पावर 3 इंटू 1/3, और फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6 to the power 1, जिसका मतलब होगा 6, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में हम बढ़ रहे हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो फिर मुझे इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख पाऊंगी। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं रोज ही मेहनत करती हूँ, रोज ही एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, मैं सभी से बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी जो मेरा काम है वो तो मैं जरूर करूंगी। चलिए आप करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख करके दिखा देती हूँ और बोलते भी जाऊंगी ताकि समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल ब्रैकेट में है √4 और इसकी जो पावर है वो है -3। अब यहाँ ध्यान से करना है, पावर माइनस में आ गई है। जब पावर माइनस में आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको और ठीक से समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो ये लिखा मैंने सॉल्व, जो क्वेश्चन है उसे मैं लिख रही हूँ, स्मॉल ब्रैकेट में है
√4 और इसकी पावर है -3, पावर माइनस में है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे हम, ऑलराइट। तो ये जो रूट का साइन है इसका मतलब है 1/2, ये सभी को पता होगा, होप सो। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसे। और अब यहाँ पे पावर -3 है, जैसी है वैसे के वैसे रहने देते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर ये रूल यूज कर सकते हैं ना, अगर इस तरह से दिया है a⁻m और इस पूरे की पावर है n, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है a⁻m × n। तो ये दोनों फॉर्मेट सेम है, दैट मीन्स कि हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ की स्टेप्स आई होप सो सभी को क्लियर होगी। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये रूट का साइन हटाया है और इस रूट के साइन का मतलब ही 1/2 होता है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, कोई भी परेशानी नहीं है, ऑलराइट। अब यहाँ पर ये दोनों फॉर्मेट सेम है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। तो बस लिख देते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, 4 1/2 इंटू -3, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 इंटू -3 विल बी -3/2, इसी तरह से होगा। ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए पावर माइनस में आ चुकी है, ऑल्दो यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है। जो फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया गया है और इस पर भी मैंने वीडियो पहले से बना रखी है। जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियोस को भी जरूर देखें। अब जब ऐसा होता है तो हम कर देते हैं क्या, फ्लिप कर देते हैं। तो फ्लिप कर देते हैं तो कैसे लिखाएगा फिर ये, 1/4 3/2। अब यहाँ पर पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए अब ऐसे करेंगे, 1/4 ये लिखा हुआ है, करेक्ट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, लाइक 3 इंटू 1/2, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए वापस से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 इंटू 1, तो फिर 3/2 ही दिखेगा, वैसे का वैसा दिखेगा ना, मतलब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो देखिए 1/4 एंड इसकी पावर मैंने पूरी कर दी क्या, 1/2, ये इस तरह से कर दिया। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप, 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। 4 4 16, 16 इंटू 4 विल बी 64, राइट। तो ये 64 और इसकी पावर क्या बन गई, 1/2, ऐसा था ना, तो वैसे का वैसा लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 1/64 है, राइट। तो मैं 64 को और कैसे लिख सकती हूँ, लाइक ऐसे लिख सकती हूँ ना, 8⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 8 करेंगे ना तो 64 मिलेगा, 8 8 64, राइट। दैट मीन्स कि हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं 8⁻² इसके फॉर्म में। तो बस मैंने यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ पर पहले से चल रहा था 1/2 पावर, तो वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में 1/, अब ये जो फॉर्मेट है सेम इसके जैसा दिख रहा है, तो इसे जब इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि जब ये दोनों फॉर्मेट सेम है तो इसको भी मैं इसी तरह से रिप्रेजेंट करूंगी। तो कर देती हूँ, तो क्या होगा फिर ये 8⁻² इंटू 1/2, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल आउट होके बचेगा क्या, सिर्फ मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/8⁻1 बचेगा, और 8⁻1 का मतलब भी क्या होगा, 8 ही होगा। तो अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, 1/ क्या हो जाएगा, 1/8 ऐसा हो जाएगा। और बस अब यही है हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। देखिए मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। अब मुझे नहीं पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। Thank you so much for watching my video.